कल। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट जो लेना है, जब आप एक्सेल की शीट क्रिएट करना है तो स्टार्ट में ब्लैंक वर्कबुक लिया करें। ठीक है, अब ब्लैंक वर्कबुक में सबसे पहले जो शीट आपके पास बनी ही होगी, जिस पर्पस के लिए शीट बना रहे हैं, इस शीट को प्रॉपर रीनेम कर लें। राइट क्लिक रीनेम करें। शीट को मैं नेम दे देता हूँ रिजल्ट शीट। प्रॉपर नेम दे देंगे, उससे ये होगा कि आप जब भी काम करेंगे आपको पता होगा कि ये रिजल्ट शीट है, ये एडमिशन शीट है, ये सैलरी की शीट है। फिर आप साथ ही वर्कबुक को सेव कर लिया करें, सेव कर दें। सेव जो करना है, आप एक तो ऑनलाइन स्टोरेज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए टॉप पे ऑप्शन है वन ड्राइव का। वन ड्राइव के लिए आप गूगल का जीमेल का अकाउंट यूज कर रहे हैं। जैसे अक्सर ऑफिस में वगैरह में काम होता है, वो कहते हैं कि साथ साथ डेटा को बैकअप भी करें, ताकि अगर विंडो खराब हो जाती है या आपने डेटा अपलोड करना है और वहां से ही दूसरे बंदे ने व्यू भी करना है कि आप जो जो काम कर रहे हैं वो उस बंदे के पास, एडमिन के पास या हेड के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो ये है कि आपके पास जो पीसी है वो नेटवर्क पीसी हो, आपने अकाउंट बनाया हो, वो पूरा एक ग्रुप बना हो, आप ग्रुप में शेयर कर दें उसको। और दूसरा ये है कि उसको आप ऑनलाइन अपलोड कर दें। ये भी मैं बता दूंगा कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है ड्राइव के ऊपर और अपलोडिंग कैसे करनी है। अब उसके लिए देखिए एक ऑप्शन है साइन अप का। गूगल पे जाती है डाउन, वो अकाउंट वो भी जीमेल वाला अकाउंट होता है, उसी को आप वन ड्राइव में लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने स्टोर करना है इसको माई कंप्यूटर पे। माई कंप्यूटर पे रिसेंटली मैं जो चीज़ें सेव करता रहा हूँ, जैसे BScs का रिजल्ट है, फिर जैसे स्प्रिंग 16 का रिजल्ट है, फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट है 1033 एक फोल्डर था, फिर माई डॉक्यूमेंट है और डेस्कटॉप है। मैं कहता हूँ कि मैंने फाइल स्टोर करनी है डेस्कटॉप के ऊपर। जब भी आप प्रॉपर फाइल क्रिएट करें, कोई ऑफिशियल फाइल है, तो उसको डेस्कटॉप पे स्टोर नहीं करना आपको, क्योंकि अगर विंडो करप्ट हो जाती है, विंडो खराब हो जाती है, नई विंडो करनी पड़ेगी। अब सी ड्राइव के अंदर से डेटा रिमूव हो जाएगा, इन फोल्डर में से डेटा रिमूव हो जाएगा। आप अदर ड्राइव पे जाएं, जैसे मैं ई ड्राइव पे जाता हूँ, प्रॉपर फोल्डर बनाएं, फोल्डर क्रिएट कर लिया, फोल्डर को मैंने नाम दे दिया क्लास 7th रिजल्ट, ताकि बाद में इजीली सर्च भी कर सकें। इसको ओपन करें, इसको ओपन करते हुए इस वर्कबुक को प्रॉपर नेम दे दें। रिजल्ट नाम देना है तो यहाँ पे 5th रिजल्ट नाम दे दिया। अब स्टोर जो कर रहे हैं एज अ एक्सेल वर्कबुक, आथर कौन है इसका? जब आप ऑफिस इंस्टॉल करेंगे यूजर नेम पूछता है, वो यूजर नेम नहीं प्रोवाइड करेंगे, जो विंडो का यूजर नेम होता है वही डिफॉल्ट आथर नेम में आ जाएगा। नया आथर नेम भी डाल सकते हैं, टाइटल यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। सेव मैंने इसको कर दिया एज अ एक्सेल वर्कबुक। फिर अक्सर ये होता है कि आपने एक्सेल 13 इंस्टॉल किया हुआ है, 13 पे काम कर रहे हैं। एक बंदा है जिसके पास ऑफिस 2007 है या ऑफिस 2003 है, आप 13 वाली फाइल देंगे उसके पास तो ओपन ही नहीं होगी। तो फिर आप इसको सेव एज अ ऑफिस 2003 भी कर सकते हैं। अभी इनिशियली हम कर रहे हैं 13 पे काम, तो एज अ एक्सेल वर्कबुक सेव करें। और अगर आप 3 वाले की लिए फाइल बनाएंगे तो आप यहाँ पे एक्सेल 2003 कर लें। मैं इसको एज अ एक्सेल वर्कबुक कर लेते हैं। फिर एक्सेल की एक्सटेंशन, क्या एक्सटेंशन होगी? जैसे वर्ड की एक्सटेंशन डॉट DOC है, बताता हूँ। EXE वो एक्सी फाइल होती है, ठीक है। एक्सेल की हमारे पास XLS आती है एक्सटेंशन, डॉट XLS, XLS, ठीक है। वर्ड की DOC पुराना जो वर्ड था 2003, और जो नया वर्ड आ गया DOCX, ठीक। पावर पॉइंट की PPT एक्सटेंशन थी पुराने पावर पॉइंट की, अब नया जो आ गया PPTX न्यूअर वर्जन के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5th रिजल्ट शीट आ गई, सेव कर रहा हूँ उस फोल्डर में और सेव कर दिया। उसी वक्त सेव करना, लैपटॉप पे ज्यादातर आपको आदत होती है आप चीजें सेव नहीं करते, काम करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से डेटा लॉस होने के चांसेस तो नहीं है कि कहीं पे शट डाउन तो नहीं होगा, बिजली तो नहीं जाएगी। लेकिन जब आप PC पे काम करते हैं तो किसी भी टाइम बिजली जा सकती है, तो पहले आप उसको सेव करें, फिर आपने काम करना है। और आदत बना लेनी है कि टाइम बाय टाइम आप Ctrl+S प्रेस करते हैं, उससे क्या होता जाएगा, साथ साथ डेटा सेव होता जाएगा। बंदी को लगा दिया आपने सुबह से काम पे, काम नहीं सेव किया, 12 बजे बिजली चली गई, जितना काम होगा वो सारे का सारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसने सेव ही नहीं किया होगा।
अब शीट क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे कॉलम्स को, एट्रीब्यूट्स को नेम देता हूँ कि मैंने रिजल्ट बनाना है, तो उसमें रिजल्ट में क्या इंफॉर्मेशन होगा। अब रिजल्ट के लिए जब आप रिजल्ट शीट बनाते हैं, मोस्टली होता है कि सबसे टॉप पे हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। वर्ड में काम किया होगा तो मैं ये जो एरिया है, इस सारे एरिया को यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके एक कॉलम बनाना है। वैसे अगर आप नॉर्मली लिखना चाहें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सपर्ट सॉल्यूशन एंड आईटी सेंटर मंडिया अहमदाबाद। अब इसके जो आगे वाले सेल हैं उनमें कोई वैल्यू नहीं थी, तो एक ही टेक्स्ट जो है हमारे पास वो रैप होके नेक्स्ट कॉलम्स में जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस सेल की विड्थ इतनी होनी चाहिए जितना हमने टेक्स्ट लिखा है। आप टॉप वाले सेल के एरिया पे जाएं जहां से स्प्लिट हो रहा है सेल, आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो पूरे सेल की विड्थ कितनी होगी है सेल के टेक्स्ट के बराबर। अब हमने इस टेक्स्ट की विड्थ तो ज्यादा नहीं करनी, वैसे नहीं होगा जैसे वर्ड में मर्ज कर देते वो भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको ज्यादा करेंगे तो उसमें ये नुकसान होगा कि अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, तो फर्स्ट कॉलम की विड्थ इतनी ज्यादा हो जाएगी। ये तो टाइटल है, ये सब कॉलम्स के ऊपर होगा, तो मैं इसको अनडू करता हूँ कंट्रोल Z के साथ। अब ये एरिया रिजर्व करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, यहाँ तक पूरा एरिया M या N तक सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है कि सारों को मर्ज करें। देखें ये सेपरेट सेल्स हैं, देखिए ये एक्सेल नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है, दोनों सेल्स के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर दें। मर्ज सेंटर करेंगे, सेल एक बन जाएगा, मल्टीपल सेल कंबाइन हो गए और टेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है। तो फिर जब इंस्टीट्यूट का नेम लिखा जाता है, उसके फॉन्ट साइज ज्यादा करके 16 कर दिया मैंने, बोल्ड करना है साथ बोल्ड कर लें, इटैलिक करना है तो साथ इटैलिक कर लें, ताकि इसकी फॉर्मेटिंग हो जाए क्योंकि ये टाइटल है। फिर इसी के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ सब टाइटल लिखने हैं, जैसे इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी लिखा जा सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा जा सकता है। मैं यहाँ पे शीट से रिलेटेड कोई टाइटल लिखता हूँ, मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिड टर्म रिजल्ट। फिर इस एरिया पे आ जाते हैं, मैं इन दोनों को तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ फॉल 2015। फिर टीचर का नेम लिखना है, इस शीट पे नेक्स्ट रो पे आ जाए, इस सारे एरिया को मैं सिलेक्ट करके मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज से होगा कि आपको अलाइनमेंट का आइडिया होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हुई है, सबको करेंगे तो प्रॉपरली अलाइन हो जाए। अब इसमें मैं लिख लेता हूँ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एक्सपर्ट सॉल्यूशन एंड आईटी सेंटर, ठीक है। फिर इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे डिटेल, या डिटेल मार्कशीट के लिए मैं एक अलग सेल ले लेता हूँ, मर्ज एंड सेंटर डिटेल मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड, जो भी नाम देना चाहें आप। फॉर्मेटिंग साथ साथ करनी है, दोनों को सिलेक्ट करके मैं बोल्ड कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, ये जो एरो लगा हुआ है बोल्ड इसको भी कर दें, इटैलिक करना है साथ इटैलिक कर दें। फॉर्मेटिंग कर लेनी है आपने, फॉन्ट स्टाइल रख ले जो वर्ड में जैसे हम यूज करते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दिया मैंने और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। अब रिजल्ट शीट हमने बनानी है, फाइल पे जाएं, इसका प्रीव्यू चेक करें, पहले प्रिंट पे क्लिक करें, कितना टेक्स्ट एक पेज के ऊपर आ रहा है। देखें मिड टर्म रिजल्ट आ रहा है, एक्सपर्ट सॉल्यूशन एंड आईटी सेंटर मंडिया अहमदाबाद का ए बी सिर्फ आ रहा है इस पेज के ऊपर, बाकी जो एरिया है वो हमारे पास टेक्स्ट नहीं है क्योंकि दो पेजेस बन रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे जाएं तो ये चीजें तो नेक्स्ट पेज पे जा रही है। इसके लिए हमने ऑप्शन यूज करना है, पेज सेटअप पे जाएंगे, पेज सेटअप से हम करेंगे फिट टू वन पेज, कि जो पूरी शीट है ये एक पेज के बराबर होनी चाहिए विड्थ के अंदर, आप ओके कर दें। अब वापस वो एक ही पेज पे आ गए कि जितना टेक्स्ट था वो सारे का सारा एक पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे देख लें, वापस आ जाए होम के ऊपर। अब इस तरफ हमारे पास ये जो एरिया आ गया कि वो बहुत ज्यादा इस तरफ अलाइन था, इसको अगर रिमूव करना चाहें आप यहाँ से इसको डिलीट सेल भी कर सकते हैं। जब एक सेल मैंने डिलीट किया तो उसने टॉप से टाइटल भी सारे क्या कर दिए
डिलीट कर, क्यों कि वो सेल मर्ज होके इनके अंदर आया हुआ था, तो वो सेल भी डिलीट हो गया। अब हमने यहाँ पे रिजल्ट शीट बनानी है। मैं लिख लेता हूँ टॉप पे सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर उसके बाद क्लास, फिर सब्जेक्ट के नेम इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ्स, फिजिक्स, पाक स्टडी। उसके बाद ऑब्टेन नंबर, टोटल नंबर, परसेंटेज, उसके बाद स्टेटस और रिमार्क्स। ठीक है, जितने एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड थे। अब परसेंटेज देखें तो TAGE यहाँ पे शो नहीं हो रहा। टॉप पे सेल पे जाए, एक तो यह किस तरह से पकड़ के आप उसको रिसाइज करें, दूसरा यह है कि टॉप पे सेल पे जब जाए तो यहाँ से इसको इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। इस तरह मूव करने से बेहतर यह है कि आप इस पर डबल क्लिक कर लें। जहाँ पे विड्थ ज्यादा है डबल क्लिक से कम होगी, प्रॉपरली अलाइन होंगे। और मोस्टली ये काम जब शीट में डेटा लिखा जाता है उसके बाद किया जाता है, क्योंकि हम डेटा जब लिखते हैं तो उनके वैल्यूज भी उससे बाहर जा रही होती है। और नेम के लिए आप विड्थ थोड़ी सी ज्यादा कर लें, सीरियल नंबर के लिए इतनी ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे लेस कर, समझ गए। अब इस शीट के अंदर वैल्यूज लिखनी है। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, बाद में इसको ऑटोमेटिक जनरेट भी करें। नेम मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्लास लिखनी है, यहाँ पे क्लास में लिख लेता हूँ 5th। अब यही क्लास हमने यहाँ पे भी लानी है, यहाँ पे भी लानी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। एक्सेल में ये फैसिलिटी दी जाती है कि एक ही रिकॉर्ड आप नेक्स्ट सेल पे डाल सकते हैं। आप इसके राइट बॉटम कॉर्नर पे आ जाए, प्लस का सिंबल बनेगा, इसको ड्रैग करके डाउन करना है। देखिए जब इस तरह की आप सीरीज बना रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, 5th को खींचेंगे 6 7 8 आ रहा है, सर फिफ्थ तो नहीं है। 5th ही है ना, नहीं सर, जैसे एक समझ ही रहे हैं? क्लास पहले है। सुने तो सही, जी सर। हमने नंबर लिखा है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी सीरीज जनरेट कर रहा है। हमने क्या करनी थी, इसको फिल करना था यहाँ तक। सिलेक्ट कर लें इस एरिया को, राइट साइड पे टॉप पे फिल का मेन्यू है, और फिल में से फिल डाउन करें। ठीक है, जब ड्रैग करते हैं फार्मूला को, ड्रैग करते हैं किसी सीरीज को, तो वो सीरीज जनरेट करता है या फिर फार्मूला को नेक्स्ट सेल पे अप्लाई करता है। तो आपने क्या करना है कि अगर इसी सेल को अप्लाई करना है तो देखें, सिलेक्ट कर ले वो वैल्यू, फिर फिल के मेन्यू पे जाए, डाउन फिलिंग कर ले, राइट पे करना है सिलेक्ट कर ले, फिल पे जाए, राइट फिल कर ले। ठीक है, अभी हमने सिर्फ डाउन फिलिंग की है। फिर लेफ्ट करना चाहे टॉप करना चाहे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद इनके ऑब्टेन नंबर लिखने हैं। पहला आपका काम ये होता है कि आप शीट्स बना लें, जब रिजल्ट बनेगा तो आपने रिजल्ट सिर्फ एंटर करना होगा। ये वो वैल्यू है जो कोई कैलकुलेशन इनमें इन्वॉल्व नहीं है। यहां तक मैं इस एरिया को हाईलाइट करके कलर पे जाता हूं, फॉन्ट कलर आ गया और फिल कलर टेक्स्ट का कलर, हाईलाइट कलर, मैं इसको यहां से कलर चेंज कर लेता हूं। अब मैं जाता हूं ऑब्टेन वाले सेल पे। ये वो सेल है जहां पे फार्मूला होगा। ऑब्टेन सेल इज इक्वल टू, फार्मूला जब भी लिखना है तो आपने इक्वल टू का सिंबल डालना है। अब हमने पहला जो फार्मूला देखना है वो सम का फार्मूला देखना है। सम के फार्मूले के लिए आप यहाँ पे राइट करें सम, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें। सम भी मुख्तलिफ टाइप के हैं। आपको एग्जांपल दे रहा है कि सम नंबर 1 लिखे, कामा नंबर 2 लिखे, कामा से सेपरेट करते हैं सम को। अब मैथमेटिक्स में कामा से एडिशन नहीं होती, नहीं सर। लेकिन यहाँ पे अलाउड है कि आपको सेल नंबर याद होना चाहिए, नंबर 1 याद होना, या तो फिक्स वैल्यूज हैं फिर वैल्यू राइट करें। यस। मैंने लिख दिया सेल नंबर D6, क्लिक कर दिया उसके ऊपर, D6 आ गया, कामा E6, कामा, खुद भी लिख सकते हैं F6, कामा
G6 कामा, नेक्स्ट को पिक कर लिया, फिर कामा, सर 55 नेक्स्ट को पिक फार्मूले कर, भी तो होते हैं, वो ग्रेविटी सबर स्किल करे वाला ना, भी दिए सबर हुए करे हैं। ना। ठीक है, मैंने फार्मूला राइट किया है कि हमने सम करना है वैल्यूज को, सम प्री डिफाइंड है ना, हम तो उसको वैल्यू बता रहे हैं सिर्फ। जब भी फार्मूला लगाएंगे वैल्यूज खुद देनी है, इनको ऐड करना है, उसको तो नहीं पता कि बंदा किन चीजों को ऐड करना चाहता है। ठीक है, तो फार्मूला आपको याद हो कि ये फार्मूला है, इस पर्पज के लिए यूज होगा। सम का फार्मूला कंटिन्यूस वैल्यू को भी ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं, शीट के अंदर ऑल वैल्यू को भी ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं, और स्पेसिफिक वैल्यू को भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ये फार्मूला हमने राइट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ब्रैकेट क्लोज किया, ये फंक्शन आ गया सम, ये उसको पैरामीटर हमने दे दिए, जैसे हम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं पैरामीटर्स पास करते हैं। अब मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ, इंटर प्रेस करने पे फार्मूला अप्लाई हो गया, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। अब आप वैल्यू लिखें, इंग्लिश के नंबर मैंने 33 लिख दिए, उर्दू के नंबर मैंने लिख दिए, इस्लामियात के नंबर लिख दिए, मैथ्स के नंबर लिखे, फिजिक्स के, पाक स्टडी के, तो ऑब्टेन यहाँ पे निकल गया। पहला फार्मूला जो था सम का, कि हमने एक एक करके सारी वैल्यूज दी हैं। अब मैं दूसरा फार्मूला लगाता हूं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करें, कंटिन्यूस रेंज है ना, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं पहले D7 को, उसके बाद शिफ्ट के साथ फुल कॉलन डालें, दोबारा से क्या लिखा हुआ है, फुल कॉलन डाला है तो D7 फिर आ रहा है। अब हमने स्टार्टिंग वैल्यू बताई है, हाईलाइट भी उसी को ही कर रहा है, हमने फिर एंडिंग वैल्यू बता देनी है, यहाँ पे उसी रो में होनी चाहिए। D7 से लेके I7 तक जितनी वैल्यू है इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है, यहां से यहां तक। इंटर प्रेस करें तो ये नेक्स्ट फार्मूला आ गया। अभी इनिशियली आप में कोई फर्क, इसका कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप देखें 5 मैंने लिख दिया, जो वैल्यू लिखे वो उनको सम कर रहा है। तो दो प्रोसीजर थे इसके, कि एक ये है कि आप हर एक वैल्यू मेंशन करें, दूसरा ये है कि आप स्टार्टिंग वैल्यू बताएं, एंडिंग वैल्यू बताएं। ये उस वक्त यूज करेंगे जब कंटिन्यूस रेंज है। फिर तीसरा फार्मूला मैं यहाँ पे आता हूँ, इक्वल टू सम। अब सम के अंदर प्लस का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। मैंने लिख दिया सेल नंबर 1 प्लस सेल नंबर 2 प्लस सेल नंबर 3, फिर इस तरह से आप नेक्स्ट सेल पे क्लिक करते जाए और प्लस ऑपरेटर लगाते जाए, ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर प्रेस करें, और ये भी क्या करेगा, इसको सम कर देगा। अब आपने देखना है कि हमें इसमें एक और सेल ऐड करेंगे, तो फिर इनमें क्या फर्क है। अब देखिए टोटल पे आ जाए, जितने सब्जेक्ट हैं टोटल सब स्टूडेंट के लिए उतने ही होंगे। टोटल अगर आपके पास 2 4 6 सब्जेक्ट हैं तो 600 लिख दिया। अब 600 न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ से अप्लाई कर लेता हूँ सब के ऊपर। देखिए 600 को उसने 7 ऐड नहीं किया, क्योंकि एक फिक्स डिजिट डेसिमल वैल्यू थी। अगर हम इस फार्मूला को खींचते हैं, फार्मूला पे आ जाए, इस फार्मूला को खींच के मैं सब पे अप्लाई करता हूँ। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, जिस करंट रो पे फार्मूला लगा हुआ है उसके पैरामीटर में से एक इंक्रीमेंट करेगा। जैसे इसमें पैरामीटर है D8, E8, F8, G8, H8 और I8। जब अगले रो पे जाएंगे, देखें फार्मूला वही है, 9 9 9 सारे हो गए। उससे अगले पे जाएं 10 10 सारे हो जाएंगे, क्योंकि उसके सामने वाली वैल्यू हमने ऐड कर ली। अब चेंजेस करता हूँ इसके अंदर, मैं कहता हूँ कि फिजिक्स के साथ 7वां सब्जेक्ट हमने ऐड करना है। उसके लिए सेल ऐड करना पड़ेगा, टॉप पे जाएं, H के पास राइट क्लिक करें, इंसर्ट सेल कर दें। अब उनके दरमियान मैंने सेल एक ऐड कर लिया, टॉप पे क्लिक करके इंसर्ट सेल कर दिया। फिजिक्स के लेफ्ट साइड पे एक कॉलम ऐड हो गया। अब इस कॉलम को मैं लिख लेता हूँ केमिस्ट्री। अब फार्मूला में फर्क देखना, आपने ज्यादा ना लिखे, उसमें नोट कर लेना। अब देखिए पहला जो हमने रिजल्ट निकाला था 416, 352, 345, पहला हमने फार्मूला लगाया था जो जिसमें हर एक वैल्यू मेंशन की। दूसरा हमने फार्मूला लगाया था जिसमें हमने स्टार्ट और लास्ट बताया था, और तीसरा जो हमने लगाया था उसमें भी वैल्यूज मेंशन की हुई थी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री में, मैं लिखता हूँ इसके 77 नंबर है, सब में ऐड हुए।
नहीं हुए। उस कॉलम देख इधर जीरो करते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, ऐड करते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। सर शायद वो फार्मूले में नहीं जी होते। अब हमें जब हमने लिखा है अलग अलग वैल्यूज, तो उसके अंदर जाके हमें इस सेल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सर फार्मूले ये सारे सेल आगे ये नहीं है, कामा डालेंगे तो हमें ये सेल भी देना पड़ेगा, यहाँ इंटर करेंगे तो फिर तब वैल्यू ऐड हो रही है। अब सेकंड वाले को देखें जो कंटिन्यूस वाला था, इसमें जो भी वैल्यू लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्योंकि सर वो दोनों के दरमियान ही है। क्योंकि बिटवीन रेंज में दो पॉइंट्स बता देते हैं, स्टार्ट और एंड। जब आप पॉइंट नया इंसर्ट करते हैं वो सेल आगे मूव हो जाता है, दरमियान में रेंज तो वही है। फिर थर्ड जो हमने प्लस प्लस लगाए थे उसमें भी यही काम होगा कि वो वैल्यू को ऐड नहीं करेगा उसमें, क्योंकि वो भी किस तरह का था, अलग सेल के लिए। अब बताने का मकसद ये है कि जब आपके पास एक कंटिन्यूस रेंज हो तो आप ये फार्मूला यूज करें, और अलग वैल्यूज हो तो फिर आप ये जो पहला और तीसरा फार्मूला था ये तब यूज करें। फिर अगर आपके पास फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज है, मैं सिर्फ मार्क्स कैलकुलेट करना चाहता हूं, मैं कहता हूं सम पहली वैल्यू 350 प्लस 600 कितने बनते हैं, इंटर करें तो ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा, सेल नहीं बताया, न्यूमेरिक वैल्यू दी है प्रॉपर कि सम को प्रोवाइड करें 345 प्लस 600, तो वो क्या रिजल्ट दे रहा है। तो ये उस वक्त यूज करेंगे जहां पे फिक्स वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। अब पहले ही फार्मूले को डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे, किस जगह पे, सारे कंटिन्यूस, इसको ड्रैग करके सब पे अप्लाई करें। अब इधर से ऊपर भी इसको सब पे अप्लाई करें, ताकि जब दरम्यान में कोई भी वैल्यू लिखी जाए तो वो उसको क्या कर दिया करें, ऐड कर दिया करें। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो उसमें साथ साथ ऐड होती जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट फार्मूला हमने देखना है परसेंटेज के लिए, इक्वल टू डालें, मैथ वाले बताएंगे परसेंटेज। सर मैथ वाले बताएंगे 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। अच्छा जी, और 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और मल्टीप्लाई 100। अच्छा, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया जी, इंटर करें, ठीक है। उसके बाद इसको अप्लाई कर लें सब के ऊपर, ठीक है, तो आपको परसेंटेज निकाल देगा। सब मेथड ये है, आप इसको मैं रिमूव करता हूं, यहाँ पे मैंने इक्वल टू डाला, ऑब्टेन वाला सेल, मल्टीप्लाई बाय जितनी परसेंटेज आपने निकालनी है, 20% मार्क्स निकालने हैं 20% से मल्टीप्लाई करें, 30 निकालना है 30 से मल्टीप्लाई करें, 50 निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई करें। जैसे अक्सर होता है कि एनटीएस में लिखा होता है कि मैट्रिक की इतने परसेंटेज काउंट हो गए, टेस्ट की इतने परसेंट काउंट हो गए, तो फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया और डिवाइडेड बाय टोटल कर दिया, इंटर करें तो भी परसेंटेज आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेटिंग देखें, परसेंटेज लिखी है, सेल के अंदर पॉइंट के बाद 7 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, 7 आ रही हैं, 6 आ रही हैं, एक डेसिमल प्लेस, एक डेसिमल प्लेस। अब इसमें क्या किया जाता है कि फॉर्मेटिंग करके पॉइंट के बाद सेम डेसिमल प्लेस, अगर कोई नहीं है तो पॉइंट 0 आ जाए, अगर है तो सब में एक एक पॉइंट आए। राइट क्लिक करें इसके ऊपर, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में से जर्नल आ गया, जर्नल में से नंबर पे जाए, डेसिमल प्लेसेस 2, तो मैं इसको करके 1 कर लेता हूं, ओके कर, मैथ में तो राउंड ऑफ और ये करते हैं ना, वही चीज हो रही है ना, सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, चीज तो वही हो रही है कि हमने इसको डेसिमल प्लेसेस बता दी हैं कि 1 हो जाए। अब राउंड ऑफ करना है, जैसे आपने कहा इसके 78.7, 60.7, 63.2, राउंड ऑफ करते हैं इसको, इसकी 7.5, 5.5, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, राउंड ऑफ कैसे होगा, डेसिमल प्लेसेस 0 करना है। आपने देखना है ये है 78, 60, 7 और 5, ओके करें तो देखें ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 78 हो गया, ठीक है। हाँ, और जब भी आप परसेंटेज बनाते हैं तो परसेंटेज में राउंड ऑफ नहीं करते, ठीक है। जो एक्यूमुलेटेड सेट, जैसे आपने असाइनमेंट्स के नंबर लगाए हैं वहां पे राउंड ऑफ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ असाइनमेंट नंबर 1, इसके टोटल नंबर थे 10, 10 में से स्टूडेंट ने लिए 4.6, असाइनमेंट नंबर 2 टोटल नंबर थे 5, स्टूडेंट ने लिए 3.4,
असाइनमेंट नंबर 3 आ गई, टोटल नंबर थे 7, स्टूडेंट ने लिए 6.6। ज़्यादा लोग राउंड ऑफ से डर के वो पॉइंट्स में देते ही नहीं, ठीक है, डायरेक्टली वो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कौन करेगा। अब इसको मैं यहाँ पे टोटल निकालता हूँ, टोटल कितने बनते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब इनको डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं पूरी रेंज, ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर करें, ये कैलकुलेट कर दें। फिर आप इसको क्या करें कि जैसे पेपर में रिजल्ट बनता है वो राउंड ऑफ करके लगाता है, ठीक है, वो ये नहीं करते कि पॉइंट बनते तो है नंबर, लेकिन फिर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, नंबर पे जाके डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देंगे, ठीक है। और 0.5 से नीचे वैल्यू है 0.4321 तो प्रीवियस नंबर ही होगा जो लिखा हुआ है, और उससे 5 है या 5 से अबव है तो नेक्स्ट नंबर कंसीडर। स्टेटस आ गया, पास है या फेल है वो आपने यहाँ पे राइट कर लेना है, उसके लिए कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। रिमार्क्स में एक्सीलेंट, गुड, नीड टू बी इम्प्रूव, ये सारा कुछ लिखना है आपने। अब ये शीट पूरी हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पास, पास, फिर एक सेल में जो वैल्यू लिखी होती है दूसरे सेल में वो सजेशन दे देता है, फेल, फेल, ठीक हो गया, खैर हम पास नहीं पास कर जाएंगे, ठीक है। रिमार्क्स आ गए, मैं इसको लिख लेता हूँ गुड, एवरेज, फेल वाले को क्या रिमार्क्स दें, ट्राई अगेन, ठीक हो गया। अब ये सारी शीट सेलेक्ट, इसके अंदर जितनी रोज थी इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा रोज थी। रिजल्ट शीट पूरी होगी, फाइल पे जाके प्रिंट पे जाएं, प्रीव्यू देख लें इसका कि ये शीट बनी आ रही, लेकिन लाइनें तो नहीं आ रही, टेबुलर फॉर्म में नहीं आ रही। मैं इसको बैक करता हूँ, ये जो कलर लगाया था कलर मैं यहाँ से भी खत्म कर लेता हूँ कि कलर की जरूरत नहीं है, नो कलर कर लें, ठीक। अब ये जितना सेल है इन सब को सिलेक्ट करें, टॉप पे मेन्यू में ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट बॉर्डर का, बॉर्डर पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर लगा दें। एक तो ये ग्रिड की लाइंस है जो हमें सिर्फ गाइडलाइन बता रही है, शीट के ऊपर लाइनें नहीं आएंगी। जब आप इसको लाइन करेंगे प्रिंट पे जाएंगे, अब देखें यहाँ पे लाइन बनी आ गई, ठीक है। इसको प्रीव्यू कर लें नॉर्मली, जूम इन करना है, देखें ये एक्सपर्ट सॉल्यूशन, ये चीज़ आ जाएगी। और ये प्रिंट करना हो तो आप इसको प्रिंट कर दें, एक पेज है यहाँ तक आएगा, हेडर फुटर लगाना हो लगा सकते हैं, पेज नंबर लगाना हो लगा सकते हैं, ये चीज़ आपके पास एक शीट आ जाएगी, ठीक है। पूरी शीट बना के इस शीट को सेव कर लेना है।